नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो अपना है नॉइस हैजार्ड्स एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। यानी क्या नॉइस से क्या खतरे हो सकते हैं और साथ ही साथ इसके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं। नॉइस हैजार्ड रिफर टू द पोटेंशियल रिस्क ऑफ हियरिंग डैमेज और अदर हेल्थ इश्यूज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस लेवल्स। यानी कि नॉइस के जो खतरे हैं, यानी कि अधिक नॉइस के लेवल के कांटेक्ट में आने से हियरिंग यानी कि जो सुनने की क्षमता है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वह अन्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के जोखिम को यह अक्कर कर सकता है। साथ ही साथ प्रोलॉन्ज्ड और इंटेंस एक्सपोजर टू हाई नॉइस लेवल कैन लीड टू हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि हाई नॉइस के लेवल के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहने या अधिक तीव्र नॉइस में रहने से सुनने की क्षमता में कमी, स्ट्रेस, हृदय गति व हार्ट बीट में तेजी और अन्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं साथियों टाइप्स ऑफ नॉइस हैजार्ड्स। यानी क्या नॉइस हैजार्ड्स के कितने प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आ गया है ऑक्यूपेशनल नॉइस। ऑक्यूपेशनल नॉइस मीन्स जो व्यावसायिक नॉइस, जैसे इंडस्ट्रियल्स, जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, सीमेंट प्लांट्स हो गया, माइनिंग फैक्टर हो गया, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल नॉइस है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कॉमन इन इंडस्ट्रियल्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड एविएशंस। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल्स हो गया और एविएशन या विमानन जैसे उद्योगों में नॉइस आम है। पर्टिकुलरली नॉइस से शोर की तीव्रता का आकलन नहीं किया जा सकता। यानी क्या इन पर्टिकुलरली जो साइट्स है उनमें जो नॉइस का जो लेवल रहता है वो हाई और लो रहता है, यानी कि एक समान वह नहीं रह सकता। इसलिए वहां पे अपन जो नॉइस लेवल है उसको अपन एसेस नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल नॉइस। यानी कि जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड जो शोर है, जैसे ट्रैफिक्स, रेलवेज एंड अर्बन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू हाई नॉइस लेवल। यानी कि जैसे यातायात हो गया, रेलवे और शहरी विकास से हाई नॉइस लेवल जनरेट होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन नॉइस या इंटरटेनमेंट नॉइस। रिक्रिएशन नॉइस और इंटरटेन नॉइस में क्या क्या हो सम्मिलित हो सकता है, जैसे लाउड म्यूजिक एट कंसर्ट्स, यानी कि जो संगीत समारोह है उसमें लाइव कंसर्ट्स हो सकता है, नाइट क्लब्स हो गया, और थ्रू पर्सनल ऑडियो डिवाइस। यानी क्या नाइट क्लबों में या व्यक्तिगत ऑडियो इक्विपमेंट के माध्यम से तेज नॉइस हो सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ नॉइस एक्सपोजर। यानी कि जो शोर है, यानी कि शोर के कांटेक्ट में आने से होने वाले व पड़ने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या हो सकता है जानते हैं। जैसे इसमें आ गया, फर्स्ट आ गया हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस में जैसे कि सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। जैसे बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हियरिंग लॉस कैन रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइस। यानी कि लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में आने से परमानेंट या टेम्परेरी दोनों तरह की सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। टेम्परेरी और परमानेंट को अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझे तो जैसे मान लीजिए एक ही नॉइस लेवल को आप सुनते, मान लीजिए किसी ट्रैफिक में हो या किसी इंडस्ट्रियल्स में हो, तो वो टेम्परेरी यानी कि वही गूंज आपके कानों में रहेगी आधे घंटे 1 घंटे तक। और परमानेंट से अपन समझ सकते हैं कि या मान लीजिए कि वही नॉइस आपको लगातार 2 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली वही आपके दिमाग में वही नॉइस या आपके कानों में वही नॉइस घूमती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट है टिंटस। टिंटस मीन्स रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर्स। रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर्स, यानी कि टिंटस से अपन एक समझ सकते हैं कि एक तरह की ध्वनि जो कानों में बजना व भिनभिनाने वाला साउंड, यह जब एकदम से किसी शोर वाले या ऐसी आवाज को सुन लेने से कानों में उसकी ध्वनि निरंतरता से बजती रहती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं मंदिर में गए हो तो मंदिर का जैसे ही आपने वो घंटा आपने बजाया तो वो टन से एक आवाज आपके कानों में सुनाई देगी। वह आवाज हो सकता है वह आवाज टेम्परेरी उसी टाइम आपके कानों से निकल जाए, या हो सकता है कि वह या जो भिनभिनाने वाला साउंड है वो काफी समय तक आपके कानों में गूंजता रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। यानी कि जो तनाव व चिंता, यानी कि कंटिन्यूस नॉइस कैन इंक्रीज स्ट्रेस लेवल एंड कंट्रीब्यूट टू एंग्जायटी, और तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है।
नेक्स्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि नींद में खलल डाल सकता है। नॉइस कैन इंटरफेयर विथ स्लीप पैटर्न्स, यानी कि नॉइस नींद में खलल डाल सकता है या सोने का जो आपका टाइमिंग है उसको शेड्यूल को बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, यानी कि जो हृदय संबंधी समस्या है उसका सामना भी आपको नॉइस से करना पड़ सकता है। जैसे क्रोनिक नॉइस एक्सपोजर हैज बीन लिंक्ड टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज, यानी कि लगातार शोर के संपर्क में रहने से ब्लड प्रेशर व हृदय रोग में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर्स, यानी कि नॉइस से होने वाले इफेक्ट से क्या क्या कंट्रोल मेजर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं जानते हैं। तो फर्स्ट आ गया इंजीनियरिंग कंट्रोल, तो उसमें आ गया है साउंड इंसुलेशंस, यानी कि जो साउंड का इंसुलेशंस करना, जैसे यूजिंग मटेरियल्स दैट एब्जॉर्ब साउंड टू रिड्यूस नॉइस ट्रांसमिशंस, यानी कि साउंड को कम करने के लिए ध्वनि साउंड अब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स का उपयोग करना। जैसे नॉइस लेवल वाली मशीन, हाई नॉइस मशीन्स आपके वर्किंग एरिया के पास है, तो उसमें अपन जो वॉल है उसमें साउंड प्रूफ वॉल अपन वहां पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, या ऐसे कोई मटेरियल्स अपन वहां पे इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसमें वह ज्यादा साउंड या ज्यादा नॉइस के लेवल को अब्जॉर्व करके कम नॉइज लेवल को। इनक्लोजर एंड बैरियर्स, यानी क्या इनक्लोजर और अवरोध, यानी क्या इनक्लोजिंग नॉइजी मशीनरी और क्रिएटिंग बैरियर बिटवीन नॉइज सोर्स एंड वर्कर्स, यानी क्या शोर करने वाली मशीनरी को इनक्लोजर या घेराव करना, यानी मशीनरी और वर्करों के बीच साउंड अब्जॉर्व वाली वॉल का उपयोग करके, जो अपन ने फर्स्ट में डिस्कशन किया था कि साउंड इंसुलेशन अपन जो भी मटेरियल्स है उसका इंस्टॉलेशन अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट टू प्रिवेंट नॉइज फ्रॉम वर्न आउट और माल फंक्शनिंग पार्ट्स, यानी कि जो घिसे पिटे या खराब हो रखे मशीनरी पार्ट भागों से होने वाले शोर को रोकने के लिए उपकरणों का पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम रखरखाव या मेंटेनेंस करना हो सकते हो। जो पार्ट्स है जो खरखर या जिससे जो साउंड लेवल या नॉइस लेवल अत्यधिक जनरेट हो रहा है उसे रिप्लेस कर देना है न्यू पार्ट से। नेक्स्ट है आइसोलेशन में प्लेसिंग नॉइजी इक्विपमेंट इन सेपरेट रूम्स और एरियाज, शोर करने वाले उपकरणों को अलग अलग कमरों या एरियाज में रखना। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि जो प्रशासनिक नियंत्रण है, यानी कि जो हाई अथॉरिटीज है उनके द्वारा लिया गया कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकता है। जैसे नॉइज मॉनिटरिंग में जैसे मान लीजिए रेगुलर मेजरमेंट ऑफ नॉइज लेवल इन द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर शोर के लेवल का पीरियोडिकली मेजरमेंट लेना, समय समय पर वह हो सके तो जहां प्रोन एरियाज हो, जहां नॉइज का कोई फिक्स्ड रेशियो ना हो वहां नियमित मेजरमेंट लेना और कंट्रोल करना। नेक्स्ट है वर्क शेड्यूलिंग, यानी कि जो जैसे लिमिटिंग द ड्यूरेशन वर्कर्स आर एक्सपोज्ड टू हाई नॉइस लेवल, यानी क्या कर्मचारियों को हाई लेवल नॉइस के कांटेक्ट में आने की जो टाइम है उसको सीमित करना, रेगुलरली उस वर्क एरिया में काम करने की जो वर्क करने की जो अवधि है या काम करने का जो समय है उसको कम करना। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एजुकेटिंग एम्प्लॉइज अबाउट नॉइज हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्टिंग मेजर्स, यानी क्या जो नॉइस के हैजार्ड्स और सेफ्टी ओपिनियन के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करना, यानी नॉइस एरिया में काम करते हुए डूज एंड डोंट का उपयोग करना। साइनेज यानी कि यूजिंग साइन टू इंडिकेट एरियाज वेयर हियरिंग प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, उन एरियाज को साइन या संकेतक द्वारा इंडिकेट करना जहां हियरिंग प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो। जैसे ज्यादा नॉइस एरिया में जाने से पहले पीपीस का उपयोग करना, हाई नॉइस एरिया वर्करों का एक्सपोजर टाइम मेंटेनिंग करना, नॉइस का लेवल हाई लो या उसका डेसिबल कितना है एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पीपीस से ईयर प्लग्स, यानी कि सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव सुटेबल्स फॉर वेरियस नॉइस लेवल्स, यानी कि सिंपल और सस्ते कोई भी ईयर प्लग्स विभिन्न नॉइस लेवल के लिए उपयुक्त होते हैं। ईयर मप्स यानी कि प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शंस एंड कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशंस विद ईयर प्लग्स फॉर वेरी हाई नॉइज लेवल, यानी कि ईयर मप में और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हुए कानों पर और बहुत अधिक नॉइज लेवल के लिए ईयर प्लग के साथ ईयर मप के कॉम्बिनेशन से यानी साथ यूज करने से नॉइज के अत्यधिक शोर से प्रोटेक्ट हो सकते हैं।
नेक्स्ट है कस्टम मेड डिवाइस, यानी कि जो फॉर स्पेसिफिक नीड्स एंड बेटर कंफर्ट्स के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं, यानी कि और आपको एसेंशियल्स किसी पीपीज की रिक्वायर्ड है तो उसके लिए और बेटर कंफर्ट क्या हो सकती है, इम्प्लीमेंटिंग ए हियरिंग और कंजर्वेशन प्रोग्राम। जैसे हियरिंग और कंजर्वेशन प्रोग्राम अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे रेगुलर हियरिंग टेस्ट, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ पीपीज। जैसे रेगुलर हियरिंग टेस्ट, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ पीपीज, यानी कि रेगुलर हियरिंग ट्रेनिंग, वर्करों की ट्रेनिंग और पीपीज का उपयोग इसमें रेगुलरली यानी वीक, मंथली या किसी ओकेजन पर यह प्रोग्राम डेवलप करना और वर्करों के साथ डिस्कशन करना एटसेट्रा। जैसे कम्युनिटी नॉइस मैनेजमेंट, इसमें हो सकता है अर्बन प्लानिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, नॉइस प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी प्लानिंग और ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना। टेक्नोलॉजी एडवांस क्वाइटर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि यूज कम नॉइस वाली मशीनरी और उपकरणों का यानी इक्विपमेंट का